जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्य चरण महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के पाद पद्मों में कोटि सा नमन। मंच पर विराजमान मुद मंगल मैं साधु चरण और विशेषकर बिहार प्रांतीय संतमत सत्संग के कर्ता और धर्ता और साथ ही नवनिर्मित संत मत साधना पीठ के संस्थापक आदरणीय सम्माननीय पूज्य स्वामी निर्मलानंद जी महाराज के पाद पद्मों में कोटि सा नमन। इस भटगामा ग्राम के सभी सत्संग प्रेमी और इस भटगामा ग्राम के आसपास गांव के सभी सत्संग प्रेमी आदर के पात्र हैं, जो इस विशाल प्रांतीय सत्संग को आप सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग किया होगा। साथ ही जहाँ से भी जो लोग इसमें सहयोग किए होंगे, ये शुभ कर्म आप लोगों के द्वारा हुआ है, तो ऐसा कर्म जो किए हैं वो तो विशेष धन्यवाद और आशीर्वाद के पात्र हैं। और ऐसा ही कर्म करने के लिए आज कर्म फल का पाठ हुआ है। पर अगर हम लोगों से ऐसा कर्म होता है तो ऐसा कर्म करने वाला आदमी निश्चिंत हो जाता है, उसको चिंता की कोई बात नहीं है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इंसान जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। और ये हमारे जो महापुरुष लोग मंच पर बैठे हुए हैं, इनका भी यही ज्ञान है। बोलिए श्री सद्गुरु। तो पाठ हुआ, ये संतमत सत्संग के मंच से यह पाठ कोई नया नहीं है, लेकिन बार बार इस पाठ को इसलिए दोहराया जाता है
कि कदाचित हम लोगों से ये पाठ के अनुसार कोई शुभ कर्म हो जाए, क्योंकि शुभ कर्म करने के लिए बार बार प्रेरित किया जाता है, अशुभ कर्म करने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता है। जो भी प्रेरित किया जाता है संतों के द्वारा, सदग्रंथों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा शुभ कर्म करने के लिए ही प्रेरित किया जाता है, अशुभ कर्म करने के लिए नहीं। अशुभ कर्म तो स्वाभाविक ही हो जाया करता है। सत्य बोलने के लिए जितना प्रेरित किया जाता है उतना झूठ बोलने के लिए नहीं किया जाता है। झूठ स्वाभाविक है, न चाह के भी लोग झूठ बोला, और चाह के भी हम सत्य नहीं बोल पाते हैं। अगर चाह के भी सत्य बोल पाते तो अभी सत्य बोलो, सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो, ऐसा बार बार कहने की जरूरत ही नहीं होता। चोरी नहीं करने के लिए बार बार कहा जाए चोरी नहीं करो, चोरी नहीं करो, लेकिन हमसे चोरी हो जाती है। चोरी करो ऐसा नहीं कहा जा रहा, नहीं करो कहा जाता है, लेकिन चोरी हो जाती है। बार बार कहा जाता कि चोरी करना पाप है, फिर भी हम लोग चोरी करते हैं। तन से करते हैं, वचन से करते हैं, मन से करते हैं। कितने आदमी तन से बच जाते हैं, लेकिन वचन से और मन से तो कर ही लेते हैं। तो यहां जो प्रसंग हम लोगों को सुनाया गया रामायण के माध्यम से, बड़ा ही कहा जाए तो दर्दनाक प्रसंग है। एक तो भगवान राम है, एक भगवती सीता है। शायद अभी धरती पर ऐसे मनुष्य आदमी होंगे भगवान राम के तरह और सीता के तरह, शायद होंगे। वैसे धरती तो अच्छे लोगों से खाली कभी न हुई है, न होगी, न है। लेकिन इस तरह के महापुरुष के साथ जो बात हो रही है, घटना जो घट रही है, जिसके लिए एक उनकी प्रजा है, वो भी प्रजा जंगल में रहने वाली है, उनसे प्रेम करती है, वो भी गए हैं, साथ में हैं, जंगल में सोना है। अब जंगल में सोना है तो कहां सा पलंग आएगा, पत्तों के बिछावन है, उस पर लेटे हुए हैं। स्वाभाविक है, जो जिससे प्रेम करता है उसके बारे में लोग अच्छा बुरा जरूर सोचता है। गुह निषाद को पत्तों के बिछौना पर सोए हुए देखकर, किसको? भगवान राम और भगवती सीता को। हम तो देखते हैं साधारण लोगों को भी कष्ट में लोग देखते हैं तो एक बार आह भर लेते, आह ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन भगवान राम और भगवती सीता पत्तों के बिछावन पर सोए हैं, गुह निषाद को विषाद हुआ। यह कारण कौन है? माता कैकेयी को दोष देने लगे कि माता कैकेयी को ऐसा नहीं करना चाहिए। 2 वरदान मांगी, अपने पुत्र भरत को राज्य के लिए चलेगा, लेकिन भगवान को जंगल देने की क्या आवश्यकता है? बहुत तरह के दिमाग में बात आई होगी, तब बोले कि माता कैकेयी को ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवती सीता भगवान राम को वनवास, बहुत कुछ दोषारोपण कर रहे थे। किसके सामने? लक्ष्मण जी, भाई लखनलाल के सामने कर रहा है, लेकिन लखनलाल भाई समर्थन नहीं करते हैं कि आप जो कर रहे हैं ना ठीक ही कह रहे हैं। वो समर्थन नहीं किए। क्या कहे कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृति कर्म
भोग सुन भ्राता। भाई कोई किसी को सुख और दुख को देने वाला नहीं है, सब अपने ही कर्मों का फल भोग रहा है। लखन लाल भगवान राम और भगवती सीता के लिए इशारा करके कह रहे हैं, क्योंकि गो निषाद उन्हीं को देखकर विषाद कर रहा है। ठीक है कि केवल इन्हीं को नहीं कह रहे हैं लखन लाल, काहू न कहू संसार में जो भी सुख और दुख भोग रहा है सब अपने ही कर्मों का सुख और दुख भोग रहा है, जो फल उनको मिला है। एक जगह मैंने पढ़ा कि भोग भाग से मिलता है, भोग भाग से मिलता है, भाग कर्म से बनता है, इसलिए शुभ कर्म करो। क्या करो? शुभ कर्म करो, अशुभ कर्म नहीं करो, शुभ कर्म करो। एक जगह और मैंने पढ़ा कि भला काम का भला नतीजा न जानो तो करके देखो, और जो किया है उसका घर जाके देखो। कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है, लेकिन हम लोग को ताहे दिल से विश्वास नहीं होता। हम लोग भी दोषारोपण करते हैं कि मंच कितना अच्छा बना, बाबा लोगों के लिए तो पर्दा पर पर्दा है, हम सत्संगियों के लिए केवल एक पर्दा है। बाबा लोगों के बढ़िया पंखा भी चल रहा है, हम लोग कहीं कहीं पंखा लटका दिया गया है। कहते हैं ऐसा। एक सत्संगी अभी अभी वो स्कूल में पहुंचा, बोला कि हम बोल क्या है कि गर्मी में कैसे रहेगा लोग, पर ये भूल गए कि आज यही पाठ होने वाला है कि सब अपने कर्मों का फल भोग रहा है। भाई कौन सा टेंशन आप ले रहे हैं? सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददाति कुबुद्धि रेसा अहम करोमि वृथाभिमाना। सुख और दुख को देने वाला कोई दूसरा नहीं है, अपने ही कर्मों का फल है। एक बार कुप्पा घाट में शायद 20 दिसंबर मनाया जा रहा था। 20 दिसंबर बहुत लोग को पता है कि क्यों वहाँ 20 दिसंबर विशेष है। बहुत लोगों को पता है, बहुत कम लोगों को पता नहीं है, क्योंकि हमारे ब्रह्मलीन महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का जन्मदिन मनाया जाता है। तो लगता है कि झारखंड के कोई बहुत बड़ा जिला होगा, नामी गामी जिला होगा, वहां से एक माँ और बेटा दो ही आया था। किसी बाबा के इशारे पर आए थे कि आप लोग आ जाए, संजोग से बाबा नहीं थे। लोगों से पूछा कि हमारी रहने की व्यवस्था, बोले यहाँ तो सब फूल है, कोई भी पेड़ खाली नहीं है जहां की आदमी सोए हुए नहीं। तो कमरा की बात आप करते हैं, भोजन किसी तरह से हो गया। अब सोए तो सोए कहां? अपना बेडशीट लाई थी, बेडशीट बिछाई कहां? तो ऊपर वाला धर्मशाला में भोजनालय के जस्ट ऊपर है। और तकिया कहां से मिलने वाला है? तो वहां आसपास में ईंट ली, एक दो ईंट, और दोनों माँ बेटा बेडशीट के नीचे ईंट डाल के लेटी हुई। संजोग से हम भी चले गए। क्या हुआ व्यवस्था? बोले यहीं लेटे हैं बाबा। बोले कि कोई बात नहीं है, हम जहां भी जाते हैं ना, हमारे भोग प्रारब्ध के अनुसार हमारी व्यवस्था आगे आगे जाती। आज के डेट में हमारी यही व्यवस्था है, आपको भी यही व्यवस्था है। आपको जो भी सुख सुविधा है ना, उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। अगर आप कहीं कर्म फल पर ये पाठ सुने होंगे अयोध्या कांड वाला, तो उसको याद कीजिएगा, तो आप उससे बढ़िया व्यवस्था में आपको कम से कम ईंटा का भी तकिया मिल गया, और वहाँ पत्ता का भी तकिया बिछौना मिला था भगवान राम भगवती सीता को। बोले बाबा बात तो सब ठीक है, लेकिन आलीशान बिल्डिंग की याद आ रही है कि कितना बिल्डिंग है हमारे घर में, बहुत तरह की व्यवस्था। लेकिन आज ये हम बोले आज के डेट में आपके साथ यही लिखा था। जहां भी हम जाते हैं ना, हमारी
प्रारब्ध के अनुसार हमारी व्यवस्था आगे आगे जाती है और वही हमको प्राप्त होता है। आदमी को स्वीकार कर लेना चाहिए कि आज के डेट में यही है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृति कर्म भोग सुनु भ्राता। ये लखनलाल ऐसे नहीं बोल गए जल्दीबाजी में। वो आगे की चौपाई आप सुने होंगे तो बोले, लखन मधुर मृदु बानी, अज्ञान विराग भगति रस सानी। कैसे बोले हैं? ज्ञान वैराग और भक्ति रस में सनी हुई वाणी बोले हैं, इसलिए थोड़ा अच्छा भी लग रहा है सुनने में, अच्छा लग रहा है। बोलिए श्री सद्गुरु। तो बोले कौन बोले? लखनलाल। अगर लखनलाल के तरह बोलना जानते हैं तो बोलने में कोई रुकावट नहीं है, बोल सकते हैं। लेकिन ज्ञान वैराग भगति रस सानी न, तो एक बार बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था हस्तिनापुर में। वहां बड़े देश विदेश के राजा महाराजा पधारे हुए थे। पांडव लोग बढ़िया प्रोग्राम किए थे, वहां दुर्योधन भी गए थे। इतने बढ़िया व्यवस्था थी महाराज, जहां खुला लग रहा था वहां बंद था, जहां बंद था वहां खुला था, जहां पानी था वहां सूखा था, जहां सूखा था वहां पानी था। दुर्योधन टकरा गया था ऊपर कोठे से, द्रौपदी बोल गई, हंसते हुए बोल गई। ऐसे बोल जाती तो चलता, हंस हंस के बोले, हंस के बोल गई। आखिर में अंधे के बेटा अंधा ही तो है, सुन लिया दुर्योधन और गांठ बांध लिया और अपने मामा जी से मिलके जुआ खिलवाया। इतना बढ़िया जुआ खेला कि हारते हारते युधिष्ठिर जब सब धन संपत्ति हार गया, अंतिम में बोला कि एक बढ़िया सा है तुम्हारे पास जुआ पर अड़ने के लिए, अगर उसको दे दिया ना तो इधर सब वापिस हो जाएगा। बोला क्या है? अरे द्रौपदी है ना, उसको लगा दो दांव पे। लगा दिया, इधर पूरा मिलने वाला था ना, लगा दिया तो वो भी हार गया। द्रौपदी को जब लाने लगा दुशासन के सहायता लेके, द्रौपदी आनाकानी कर रही थी सभा में। दुर्योधन क्या बोला? बोल बदला लिया उस दिन का। अरे यहाँ क्यों, क्या मतलब, लज्जा करने की क्या बात है? यहाँ तो सब अंधे ही हैं, कौन देख लेगा? वो द्रौपदी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोल गई। वो कर्म इसको आज भरी सभा में, वो तो भक्तिनी थी बेचारी, भगवान की भक्त, भगवान को याद की कि भगवान ये सब जितने महापुरुष हमारे हैं ना, ये सब अब काम आने वाले नहीं है। एक सहारा प्रभु तुम्हारा, बचाने वाला कोई नहीं। हम लोग के साथ भी ऐसा कर्म होने वाला है। अगर हम लोग भक्ति भाव करेंगे तो भगवान गुरु महाराज हमारी रक्षा करेंगे, जैसे द्रौपदी की रक्षा भगवान किए। तो कर्म तो होता रहेगा, लेकिन शुभ कर्म भी साथ साथ करते जाइएगा। और सत्संग नित ध्यान नित रहिए, करत संग लग्न हो बेविचार, चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। तो ऐसा संकट जब द्रौपदी वाला आएगा ना, तो गुरु महाराज रक्षा करेंगे। आएगा, आते रहता है। तो गुरु महाराज का अगर भजन पूजन करते रहिएगा तो गुरु महाराज हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे। और ऐसी सहायता करेंगे कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सर, पता ही नहीं चलेगा। 10,000 क्या 20,000 बलबला हार जाएगा। उस समय किनकी कृपा से? जब आप भक्त पर कृपा भगवान की होगी तब सब हार जाएगा, हार के थक जाएगा, आपकी लाज बच जाएगी, आपकी लाज बचेगी। अब भक्त का काम होगा, अब भगवान का नाम हो जाएगा। तो इसी आशा और विश्वास के साथ ये प्रांतीय सत्संग का आयोजन हुआ है। आप सत्संग करते रहें,
सत्संग खाली करते रहे और कुछ भी न करेंगे, सब कुछ हो जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हमारे मन